अब उनको बेटा, दामाद, बेटी के सिवाय कोई नहीं दिखता, और कोई नहीं दिखता। और ये प्रजातंत्र के बारे में बोलने वाले व्यक्ति आज पारिवारिक डायनेस्टिक रूल के तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, परिवारवाद फैला रहे हैं। उसी तरीके से अगर मैं भ्रष्टाचार की बात करूं तो मैक्रो लेवल पर लूट का काम केसी चंद्रशेखर राव ने लिया हुआ है, केशव चंद्रशेखर राव ने लिया हुआ है। और छोटे स्तर पर, माइक्रो स्तर पर इनके मंत्री और इनके एमएलए ने लूट का काम ले रखा है। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं? मित्रों, ये इनका हाल चाल हो गया है। और अगर मैं कहूं तो इन्होंने धोखा दिया जनता को, और धोखा दिया उन लोगों को जिन्होंने तेलंगाना बनाने में अपने आप को आहूत कर लिया, शहीद हो गए, उनको भी इन्होंने धोखा दिया है। और आजकल मुझे पता चला है, एक आजकल लैंड रेवेन्यू में दरानी पोर्टल चला है। दरानी पोर्टल है, यह तो लूट का कारण बन गया है। यह टीआरएस के लोगों को लूट का तरीका बन गया है। उसको भी हमको ध्यान में रखना होगा, और उसको भी ध्यान में रख करके आगे समझना पड़ेगा। जहां तक लोकल बॉडीज का सवाल है, वहां भी उन्होंने किसी तरीके से कोई भी काम नहीं किया, और साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी समस्या क्रिएट करने का काम किया है। और उसमें भी अगर 42,000 करोड़ रुपए का बजट ये मिला है, तो यह भी मिला है केंद्र सरकार के द्वारा, और इस तरीके की बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं लिबरेशन डे की बात करूं, 17 सितंबर को केसीआर नहीं चाहते कि लिबरेशन डे हो, क्योंकि ओवैसी के साथ संबंध बना के रखते हैं। और ऐसे लोग क्यों चाहेंगे कि लिबरेशन डे बने? लेकिन हाँ, हम जानते हैं तेलंगाना का इतिहास, हम जानते हैं रजाकार की क्रूरता, हम जानते हैं किस तरीके से उन्होंने समाज को बांटने का प्रयास किया है। और हम यह भूलने वाले नहीं हैं कि किस तरीके से हमारी भारत की जनता ने इन रजाकारों का मुकाबला भी किया, और देश की आज़ादी के लिए भी अपने आप को जोड़ा है। ऐसे में लिबरेशन डे हम 17 तारीख को सितंबर को मनाने का, जिसको हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने शुरू किया है, उसको और जोर शोर से मनाएंगे, और देश के दृष्टि से उसको आगे बढ़ाएंगे। ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। मित्रों, वो यादें भूल गए। 2 बेडरूम बनाऊंगा, अपने तो फार्म हाउस बना के बैठ गए, और गरीबों को 2 बेडरूम से भी बेनसीब कर दिया, वह भी उनसे छीन लिया। उन्होंने कहा था कि हम 1 टाइम लोन वेवर करेंगे फार्मर्स का, अभी भी किसान इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 2 एकड़ लैंड एससी को और 3 एकड़ लैंड एसटी को देंगे। हमारे एससी भाई और एसटी भाई भी इंतजार कर रहे हैं। और स्टाइपेंड के लिए युवाओं को एक बड़ा अच्छा फिगर बताया था, 3,016 रुपीज पर मंथ। ये 16 रुपए क्यों जोड़े थे, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। ये क्यों जोड़े थे, मेरे समझ में नहीं आया। ऐसा लगता था जैसे एकदम जोड़ करके निकाला हो, और 16 रुपए तेरे बनते हैं तो 3,016 रुपए हम तुमको देंगे। आज भी बेचारा युवा इंतजार कर रहा है उस 3,016 रुपए के लिए, वह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। कहा था केजी से पीजी तक हम पढ़ाई करने की व्यवस्था करेंगे, उसका भी क्या किया वो भी आप सबके ध्यान में है। वेलनेस सेंटर्स का नाम बदल करके बस्ती दवाखाना कर दिया। हम केंद्र सरकार की योजना 1,50,000 देश में हम वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, और उस वेलनेस सेंटर में 1,50,000 में बड़ी संख्या में तेलंगाना में भी बन रहा है, लेकिन उसका नाम बदल करके बस्ती दवाखाना। अब मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है दवाखाना और वेलनेस सेंटर में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन केसीआर को कौन समझाए, चीटिंग करने वाला ओरिजिनल नहीं होता, वो डुप्लीकेट होता है। तो तुम डुप्लीकेट हो, ओरिजिनल हम ही हैं, ये तेलंगाना की जनता जानती है। और इसीलिए मैं अंत में एक बात कहूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो लोग चाहते हैं कि केसीआर की सरकार जाए, जो लोग चाहते हैं कि टीआरएस की भ्रष्टाचारी सरकार जाए, जो लोग चाहते हैं कि टीआरएस की दमनकारी सरकार जाए, जो लोग चाहते हैं कि टीआरएस का कुशासन वाली सरकार जाए, उनको यह याद रखना पड़ेगा
कि केसीआर को कोई हटा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी हटा सकती है। भारतीय जनता पार्टी इस काम को पूरा करेगी। इसलिए जो लोग केसीआर विरोधी हैं, जो लोग टीआरएस विरोधी हैं, जो लोग कुशासन के विरोधी हैं, जो लोग भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, जो लोग वंशवाद के विरोधी हैं, जो लोग परिवारवाद के विरोधी हैं, उन सबको मैं आह्वान करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए, भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए और कमल खिलेगा और टीआरएस जाएगा। तेलंगाना में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं अंत में बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलना चाहता हूं कि पद यात्रा बंद नहीं हुई है। पद यात्रा का एक फेज पूरा हुआ है। इसके बाद अगली यात्रा का हम फिर से घोषणा करेंगे और गांव-गांव जाएंगे, जन जन तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। और ये जो एटीएम वाली सरकार है ना, कालेश्वरम वाली, ये एटीएम की सरकार के एटीएम बदला जाएगा, ओरिजिनल एटीएम आएगा। जो केंद्र सरकार जिस बात को कहेगी उसको यहां पूरा करेगा और धरती पर लगाने वाला काम करेगा। इस बात को हमको समझना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस यात्रा के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और आप आगे बढ़िए, पूरी ताकत से लगिए, तेलंगाना की जनता की सेवा कीजिए, तेलंगाना के जनता को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, तेलंगाना राज्य को आगे बढ़ाने का काम कीजिए।